सगुनाथ महाराज की जय। आप सभी का प्रातःकाल 8 सितंबर 2020 मेरे YouTube चैनल #meditation_SAS में हार्दिक स्वागत। शास्त्र कहते हैं प्रातः ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, सिद्धजन, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी प्रातःकाल उठ करके ईश्वर की वंदना अर्चना किया करते थे और वर्तमान में भी करते हैं। न जाने कितने ऋषि मुनि गिरी कंदराओं में आज भी ध्यान मग्न हैं और उनकी ध्यान से उत्पन्न चिति की किरणें पूरे विश्व को संरक्षण प्रदान करती हैं। भगवान शिव जो शक्ति के जनक हैं, शक्ति को धारण करते हैं, उनका एक मंत्र हम सभी लोग जानते हैं और पूजा करते हैं। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। इस विश्व में मन की शांति के लिए परम आवश्यक है कि हम ध्यान करें। ध्यान के सिवा इस विश्व में कहीं भी मन की शांति के लिए कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। ऐसा मैं मानता हूं और मैंने इस चीज का अनुभव भी किया है। तो ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र है। सुख आसन में पालती मारकर बैठे,
सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखें या हाथ जोड़कर बैठें। आंख बंद करें। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें और बहुत ही सहजता के साथ ओम नमः शिवाय की इस महामंत्र का जाप करें। और निश्चित ही यदि आपने आधे घंटे प्रतिदिन ऐसा किया तो आप सभी का कल्याण होगा और आप ये अनुभव करेंगे कि आपका जो मन है बिल्कुल शांत हो जाएगा। मन के सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और उस सकारात्मक ऊर्जा से आप पूरे दिन लाभान्वित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और जो भी व्यक्ति आपके सानिध्य में आएगा उसको भी उस ऊर्जा की अनुभूति होगी। उसके भी मन में आपका दर्शन करके प्रसन्नता निश्चित ही होगी। तो इस मंत्र को फिर प्रारंभ करते हैं।
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। मंत्र की जो वाइब्रेशंस होती हैं, मंत्र की जो तरंगें होती हैं, वो हमारे पूरे शरीर की नस नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और उसका परिणाम ये होता है कि मन और शरीर दोनों ही विकार रहित हो जाते हैं। आपने ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय धुन का स्मरण किया। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक मनुष्य के पास ये मंत्र आप लोगों के माध्यम से पहुंचना ही चाहिए। विश्व में, मैं फिर कहता हूं, पूरे विश्व में मन की शांति का, शरीर के रोगों को दूर करने का और कोई उपाय है ही नहीं। झूठी दिलासा इस विश्व में सब एक दूसरे को देते रहते हैं। उस झूठ से बचकर सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, ऐसा जानते हुए, ऐसा मानते हुए शिव को धारण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र को जैसा मैंने गाया वैसा गाएं। आप सब ही इस बात की मैं आपको
आश्वस्त कर सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि निश्चित ही 1 माह करने पर, यानी 30 दिन लगातार जब समय हो, प्रातःकाल, दोपहर में, सायं, ये मंत्र जितनी देर बोला गया है आप करेंगे तो आप 1 महीने में विचार करेंगे कि ये जीवन के 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष, 72 वर्ष जो यूं ही खर्च हुए, अब कहीं जाकर के शिव की कृपा हुई। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये मंत्र प्रत्येक सनातनी के पास हो, पूरे विश्व में हो, अधिकतर लोगों के पास है। पुनः वे सब इसका श्रवण करें और अभ्यास करें इस प्रकार से मंत्र के उच्चारण करने का। एक छोटी सी कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रातः 5:30 हुए हैं। एक बार शिष्यों की मंडली में एक शिष्य भ्रमण करके, भिक्षा ला करके नित्य प्रति गुरु के सानिध्य में मंत्र का पाठ करता, श्रवण करता और अपने प्रारब्ध को काटता था। मंत्र में ऐसा प्रभाव होता है कि वह आपके प्रारब्ध को भी क्षीण कर देता है। जो दुष्प्रभाव होता है हमारे जीवन में वह पड़ता नहीं, और जो कुकर्म के कारण कुछ प्रारब्ध ऐसे हो जाते हैं जो कष्ट उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनको मंत्र ईथर में ले जाकर नष्ट कर देता है। तो आप निश्चल छोटे बालक की भांति अपने आप को अनुभव करते हैं। और तो उस शिष्य ने भरे बाजार में जाकर के एक मंत्र आम जन जीवन में बांटना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उस शिष्य की ख्याति हुई कि भिक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण आते हैं जो एक संत के यहाँ आश्रम में रहते हैं, और हम सबको एक मंत्र दिया है जिससे हम सभी को लाभ होता है। कुछ शिष्य जो चालाक धूर्त होता है, हमारे आसपास भी होते हैं कुछ ऐसे कि यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपकी निंदा ही करेंगे, आपकी चुगली करेंगे और लोगों को जाकर के उनके मन में विकार उत्पन्न कर देते हैं। और मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि वो पहले से ही वह इतना दूषित है, आज के समय में मोबाइल के साथ रह करके निरंतर उस पर बात करके, कि वह विचार ही नहीं कर पाता है। तो विचार उसके मन में होते नहीं, और होते भी हैं तो मैं उनको बोलता हूं कुविचार। तो कुविचारों से भरे हुए व्यक्तियों को बहुत आसान होता है, कुछ भी कह दो वो भड़क जाते हैं। अब कुछ ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के और भी शिष्य थे। वे गुरु जी के पास जाकर उस शिष्य की शिकायत करने लगे, उसके विषय में बुरा बोलने लगे कि आपने जो गुप्त मंत्र दिया था वह तो वहां चौराहे पे खड़े होकर बांट रहा है, अब क्या होगा गुरुदेव? बोले ठीक है, उसको आने दो। वह ब्राह्मण आया, आकर गुरु को दंडवत किया, जो भिक्षा मिली थी वह रसोई में रखी, पुनः आया, आकर के गुरु के सम्मुख उपस्थित हुआ। गुरु ने आज्ञा दी, बैठ गया। गुरु ने पूछा कि बाहर चौराहे पर क्या कर रहे थे? अभी अभी सूचना मिली, मंत्र तो गुप्त था, हमने तो बोला था कि तुमको जपना है। अब तो वह मुस्कुराया, क्षमा प्रार्थना के साथ बोला, तो अब मेरा क्या होगा? तो बोले तुम नरक में जाओगे।
तो बोले उन सब का जिनको मैंने बांटा, बोले वे सब स्वर्ग को जाएंगे, उनको परम आनंद की अनुभूति होगी, उनका कल्याण होगा। बोला बस गुरुजी, ये सही है। मेरे एक के नरक में जाने से यदि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होता है तो मैं इस बात के लिए तत्पर हूं, स्वीकार करता हूं। गुरुजी मुस्कुराए और उसको उठ करके अपने हृदय से लगाया और सूक्ष्म आशीर्वाद प्रदान किया और उन सब शिष्यों को बताया कि लोक कल्याण के लिए निरंतर विचार करते रहना चाहिए। हमारे पास हमारे पूर्वजों का बहुत कुछ ऐसा है जिसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में सभी देवी देवताओं के मंत्रों को याद करें और कुछ ऐसा विचार करें कि जहाँ जाएं आपको आशीर्वाद मिले, जहाँ जाएं आपकी पूजा की जाए। ये आवश्यक नहीं है। बहुत बड़ा संसार है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत विशाल सिद्धों का समुदाय है। निरंतर लोक कल्याण के लिए मंत्र दिए जाते हैं और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय शाश्वत है, अनंत है, लोक कल्याण के लिए है, शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए है, मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए है। एक सत्य बात बताता हूं कि कई बार ऐसे विक्षिप्त लोगों को मैंने इसी ही मंत्र से, इस मंत्र के उच्चारण से सही किया है। वे इतने व्याकुल रहते थे कि उनको ये आभास ही नहीं होता था कि बोल क्या रहे हैं। समय आया, धीरे 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 उनमें सुधार आया और आज वे स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और ऐसा बहुत कुछ उनके साथ हुआ, उसका वर्णन मैं यहाँ नहीं करूंगा, कि वे और लोगों का भी कल्याण करने के योग्य हुए हैं। तो ऐसा जानकर देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि मैं शांति मंदिर के अधिष्ठाता, वर्तमान में प्रातः स्मरणीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में बचपन से अब तक जब जब समय मिला, 15 दिन, 1 सप्ताह, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, यहाँ तक कि 1 दिन अवसर मिलता है, जाता हूँ, बैठता हूँ, दर्शन करता हूँ, चला आता हूँ। तो वह शाश्वत मंत्र उन्हें उनके गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी गणेशपुरी निवासी के द्वारा प्रदान किया गया। वे सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, समाधि ले ली है और उनकी उस समाधि पर मुझे जाने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ गणेशपुरी में और उस ऊर्जा को मैंने अपने भीतर अनुभव किया। मुझे पत्र के माध्यम से गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी से। उनके जो शिष्य हैं, जो उनकी गद्दी पर विराजमान है, महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज, वे भी निरंतर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए लोक कल्याण कर रहे हैं और अनंत युगों से ये मंत्र चला आ रहा है। हमारे पूर्वज इस मंत्र का जाप करते, अपने आने वाली पीढ़ियों को जाप कराते। तो मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मेरे YouTube चैनल से उठाकर आगे शेयर करें। ये पुण्य का कार्य हम सभी को मिलकर करना है, क्योंकि आज की वर्तमान परिस्थिति में मानसिक स्थिति प्रत्येक मनुष्य की गड़बड़ा गई है। अब उस गड़बड़ को ठीक करना है। आप घर घर जाकर तो कर नहीं सकते। अब करना क्या है? तो वह जो शाश्वत है उस तरफ सबको मोड़ना है।
सभी लोग एक ऐसे गड्ढे की ओर चले गए हैं जहां नीचे दलदल है और उसमें गिरते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं और उनको इस बात का आभास ही नहीं है, क्योंकि जो एक बार गया वो लौटा ही नहीं। तो रास्ते में चलते हुए ऐसे लोगों को रोक करके इस मंत्र का जाप कराएं, अपने बच्चों को मंत्र का जाप कराएं, प्रातःकाल सबके साथ बैठकर इसका श्रवण करें। ऐसा मैं मानता हूँ सभी का कल्याण होगा। और ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, भगवान शिव की आराधना है कि हम उस शिव को नमन करते हैं जो शाश्वत हैं, महादेव कहलाते हैं, देवों के भी देव हैं, जिनके पुत्र गणपति महाराज बुद्धि प्रदान करने वाले। उनके पिता का स्मरण करेंगे तो उनके जो पुत्र हैं उनका भी कल्याण और उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वो कल्याणकारी आशीर्वाद जब प्राप्त होगा तो बुद्धि सकारात्मक होगी और सकारात्मक बुद्धि से हम लोक हित में अच्छे कार्य कर सकते हैं। कछुआ चाल हो सकती है हम लोगों की, और कछुआ चाल ही ठीक, धीरे 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 अपने अंतिम समय तक हम सब ये प्रयास करते रहें। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल है #meditation_SAS फेसबुक पर सौरभ आनंद शर्मा के नाम से आप सर्च करेंगे, वहां पर भी कुछ वीडियो प्राप्त होंगी। आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से मैं इस संस्कृति को आगे प्रचार प्रसार के लिए निरंतर देता रहूंगा और ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हम सबका मन शांत हो। मन बहुत नाचना चाहता है, बहुत उपद्रव खड़े कर देता है, और इन उपद्रवों से बचने का साधन एक है कि मन को कुछ कार्य दिया जाए। अब मन को कार्य क्या दिया जाए? उसको मंत्र जाप में लगाया जाए। सोते बैठते उठते खाते पीते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। फिर आप पुनः इसका अनुभव करेंगे। मैं पुनः कहता हूं कि 1 माह में आपको अपने भीतर ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि आप सोचेंगे कि ये एनर्जी मेरे अंदर थी, ये ऊर्जा मेरे अंदर थी, तो मैं इसका आभास क्यों नहीं कर पाया। बहुत सीधा सा और सरल उत्तर इसका यही है कि आप अपने रेडियो को जिधर ट्यून करते हैं ना, उधर ही की फ्रिक्वेंसी पकड़ के वह आपको सुना देता है। FM बरेली लगाएंगे, बरेली लग जाएगा, BBC लंदन लगाएंगे, लंदन लग जाएगा। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इच्छा कैसी हो आपको धारणा नहीं करना है। इच्छा स्वतः सकारात्मक और आपके कल्याण के लिए स्वयं ही प्रज्ञा बनकर आपके भीतर जाग जाएगी जब आप उस मंत्र का जाप करेंगे। और वह मंत्र मैं पुनः कहता हूं ओम नमः शिवाय है। सोने से पहले आप देखेंगे जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपको नींद भी गहरी आएगी। और जो लोग जाग जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है ये। चिंताएं सभी के जीवन में हैं, रहती हैं, रहेंगी, लेकिन उन चिंताओं से निकलने का साधन भी जब हमारे पास है तो प्रयास करना चाहिए और ये आवश्यक भी है। तो सबके कल्याण की कामना करते हुए, सबका हित चाहते हुए और सभी के विषय में साधुवाद बोलते हुए प्रातःकाल उन सभी सिद्धजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो निरंतर गिरी कंदराओं में हिमालय पर लगे हुए हैं लोक कल्याण के लिए, वंदन करता हूँ। और उन सभी के लिए जिन्होंने अभी देखा और जो आगे देखेंगे, ओम नमो नारायणाय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।